दोस्तों, जीवन में ना सार्थक जीवन जीने के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढो जीवन सार्थक हो जाए। कर्म ऐसा करो कि जीवन सार्थक हो जाए। सर, जीवन में ये जो दुनिया में आए हैं ना, कुछ करके जाइए, सार्थक करके जाइए, ताकि लोग आपका जाने के बाद भी आपका नाम लें। सार्थक करिए। उस पर एक प्रस्तुति सर, अपने शक्ति का समय के साथ उसका अलग से व्यवहार करना, समय के साथ चलना और देश के, दुनिया के, समाज के निर्माण में प्रयत्न करना, संभावनाओं को तलाशना, सफर उसको परिणाम में बदलना, संकल्प तथा सपनों को में पूर्णता लाना। जो आपने संकल्प किया है उसको, सपनों को साकार करने में जो आप कर्म करते हैं, कर्म करके उसको साकार करना, अपने दृष्टिकोण को अच्छा सकारात्मक बनाकर रखना, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर रखना, भाग्यवादी न बन करके स्वयं को भाग्य का रचना करना। जीवन में भाग्यवादी नहीं, भगवान जो करेंगे या जो भाग्य में होगा, भाग्य में नहीं, भाग्य को आपको भाग्य बनाना है, स्वयं भाग्य की रचना करना है जीवन में अपने कर्मों के द्वारा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, भाग्य अपने आप बनता जाता है। इसलिए भाग्य के भरोसे न बैठो, आप स्वयं भाग्य का निर्माण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। ये जीवन में आपने जीवन, मानव जीवन पाया है, उसको सार्थक करो। जब तक आप सार्थक नहीं करेगा, आपका अपूर्णता भरी रहेगी। आपका हमेशा सतत प्रयास रखिए, कर्म करिए, कर्म में सतत प्रयास रखते रहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कर्म भी करिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, और हर चुनौती को अवसर में बदल डालिए। चुनौती आएगी आपको जीवन में, उसको अवसर में बदलिए। ऐसा सकारात्मक सोच रखिए कि हर परिस्थिति में जो चुनौती आपके सामने आएगी, उस चुनौती को हम अवसर में बदल देंगे। इस तरह का आप सकारात्मक सोच रखिए। कठिन से कठिन जीवन में परिश्रम करिए। सब जितना कठिन परिश्रम हो सके उतना कठिन परिश्रम करिए और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। जितना कठिन परिश्रम करेंगे उतनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। और उस समय वो आप में जब ऊंचाइयां पकड़ रहे हैं ना, उस समय आपको आत्म संयम की जरूरत है। आत्म संयम की जरूरत है। ऊंचाइयों पर रुकने के लिए आत्म संयम चाहिए, नहीं तो ऊंचाई पे गए नीचे चले आए, कुछ फायदा नहीं। ऊंचाई पर आत्म संयम की जरूरत पड़ेगी। और सर, जीवन में नैतिकता के साथ आगे बढ़िए। नैतिकता, अनैतिक मत करिए, नैतिकता के साथ आगे जीवन में बढ़िए। तभी आपको जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी, तभी सफलता सच्ची मिलेगी। नहीं तो कुछ दिन के लिए सफलता मिलेगी, फिर वो जीरो हो जाएंगे। इसलिए सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए नैतिकता के साथ आगे बढ़िए। नैतिकता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सच्ची सफलता मिलेगी। ये सारे जीवन जो है ना, ये अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। ये जीवन, हमारा मानव जीवन अपार संभावनाओं के साथ भरा हुआ है। ये नदी के समान है हमारा जीवन। संभावनाएं हमारी अपार संभावनाएं जीवन में नदी के समान है। जितनी संभावनाएं आ रही हैं, नदी के समान, नदी के बहाव के समान है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच लेकर खड़े हैं। ये समझ लीजिए, नदी तो बह रही है, बाल्टी लेकर खड़े हैं तो बाल्टी में पानी मिलेगी, चम्मच लेकर खड़े हैं तो चम्मच पर पानी मिलेगी। लेकिन अपार संभावनाएं हैं जीवन में। उस संभावनाओं को पहचानिए और चुनौतियों का अवसर में बदलने का साहस रखिए। इसलिए सर, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उस बहती हुई नदी में बाल्टी से पानी लेंगे या खड़े होकर आप चम्मच में। किस लिए, कैसे खड़े हैं? बाल्टी लेकर खड़े हैं, चम्मच लेकर खड़े हैं। हर परिस्थिति के आगे, हर परिस्थिति में आप आगे बढ़िए। जो भी परिस्थिति हो, आगे बढ़ते जाइए। जहाँ कोशिश करते हैं लोग सर, जो कोशिश करने वाले हैं उन्हीं का कद बड़ा होता है। जो कोशिश निठल्ले बैठे रहते हैं उनका कद बड़ा नहीं होता। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखिए। कोशिश करने का से आपका कद बड़ा हो जाएगा।
और जहाँ आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपको वहाँ झुकना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे आप कुछ नहीं, कोशिश करिए, आगे बढ़िए। भाग्य के स्वरूप बैठेंगे तो आपको हर जगह झुकना पड़ेगा, मात खानी पड़ेगी। इसलिए सर, भाग्य के भरोसे नहीं, चुनौतियों को अवसर में बदलिए और कोशिश अपने कोशिश करके अपना कद को ऊंचा करिए। धन्यवाद।